नमस्कार किसान भाइयों। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने बताया था कि नीलगाय फसल को किस तरह से नुकसान पहुंचाती है और नीलगाय की क्या प्रवृत्ति, क्या विशेषताएं रहती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि किसान भाई कैसे कैसे किस प्रकार के उपाय करके फसल की सुरक्षा नीलगाय से कर सकते हैं। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन या जो तौर तरीके मैं बताऊंगा, ये सब हमने कृषि विभाग के जो संस्था हैं, रिसर्च अनुसंधान, सोशल मीडिया या जो हमारे पास किसान भाई आते हैं उनसे पूछकर ये अपन ने ये तौर तरीके, ये उपाय संकलित किए हैं। हम इसको इन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो किसान भाइयों, जो सबसे पहला तरीका है नीलगाय से फसल की सुरक्षा करने का, वो है हर्बल घोल तैयार करके, हर्बल घोल को फसल पर छिड़काव करके। हर्बल घोल को कैसे बनाते हैं? इसको बनाने के लिए 4 लीटर मट्ठा छाछ और आधा किलो छिला हुआ लहसुन, 500 ग्राम बालू मिट्टी, इसको 15 लीटर पानी में घोल बनाकर 5 दिन तक अच्छी तरह से सड़ाकर फसल पर छिड़काव करना है। लगभग 15 से 20 दिन तक इस हर्बल घोल से फसल की सुरक्षा अपन नीलगाय से कर सकते हैं। एक दूसरे प्रकार का हर्बल घोल, वो भी काफ़ी ज़्यादा कारगर है और उसको बनाने के लिए किसान भाई 20 लीटर गौमूत्र, 5 किलो नीम की पत्तियाँ, 2 किलो धतूरा की पत्तियां या फल जो भी है, और 2 किलो मदार आंकड़ा, जिसकी पत्तियां, फल, फूल, जड़ें आदि ले सकते हैं, और 500 ग्राम तंबाकू की पत्तियां, 250 ग्राम लहसुन और 150 ग्राम लाल मिर्च पाउडर। इस मिश्रण को 40 दिन तक एक वायुरोधी पात्र या प्लास्टिक ड्रम, इसमें रख के अपन को धूप में रखना है 40 दिन तक। इसके बाद इस मिश्रण को छानकर इसका 1 लीटर को अपन 80 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर सकते हैं और इससे लगभग 15 से 20 दिन तक अपन फसल की सुरक्षा नीलगाय से आसानी से कर सकते हैं। दूसरा उपाय है नीम की खली और जो ईंट के भट्टे होते हैं उनकी राख। ये कैसे बनाएंगे, कैसे काम करेगी? 3 किलो नीम की खली और 3 किलो ईंट भट्टे की जो राख होती है, दोनों को आपस में मिलाकर फसल में बुरकाव करना है। इससे नीलगाय से फसल की सुरक्षा तो होगी ही होगी, और जो नीम की खली है ये एक तरह से इंसेक्टिसाइड या फसल के लिए न्यूट्रिएंट का काम भी करेगी, तो इससे दोहरा फायदा फसल को होगा। तीसरा उपाय है नीलमणि, एक रसायन आता है, केमिकल आता है, इसका छिड़काव करने से भी फसल लगभग 10 से 12 दिन तक नीलगाय से सुरक्षित रहती है। नीलमणि के अलावा किसान भाई मार्केट में जो भी नीलगाय को भगाने के लिए जो रसायन उपलब्ध हैं, दवाइयाँ उपलब्ध है, उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चौथा उपाय है खेतों में मानव का पुतला या डरावना बजूगा बनाकर इस तरह के जुगाड़ करके नीलगाय से फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। पांचवा उपाय की अपन बात करें तो वो है जो अपनी मुख्य फसल होती है उसकी मेड़ों पर अपन को हजारे गेंदे के फूलों की खेती करनी है, मतलब मेड़ों पर गेंदे के फूल लगाने हैं। उससे क्या होगा कि जो रात के समय में ये गेंदे के फूल एक तरह से शॉल ओढ़े हुए या चद्दर ओढ़े हुए एक मानव का एहसास कराते हैं। इससे भी नीलगाय की फसल की सुरक्षा की जा सकती है। ये डरावने से लगते हैं नीलगाय को, गेंदे के फूल रात में मानव के जैसा आवाज कराते हैं, इसलिए नीलगाय मुख्य फसल के पास नहीं आती है। छठा नंबर का जो उपाय है वो है नीलगाय का गोबर। इसको पानी में घोलकर या नीलगाय की जो सूखे गोबर होता है, गीला गोबर होता है, जो भी है, इसको पानी में घोलकर घोल बनाकर खेतों की जो मेड़ होती है, खेतों के चारों तरफ इस घोल का छिड़काव किसान भाई कर सकते हैं।
लगभग 1 सप्ताह तक नीलगाय से फसल की सुरक्षा आसानी से की जा सकती है। 7वां नंबर का जो उपाय है वो है खेत के चारों तरफ चमकीली पट्टियां या रेडियम की पट्टियां खेत के चारों तरफ बांधकर। 8वां उपाय वो है बोतल बोल्ट मॉडल। इसमें किसान भाई जो कांच की बोतल होती है उसके पास में एक लोहे का बोल्ट या पत्थर बांध सकते हैं, तो हवा की गति के कारण बोतल और जो पत्थर है या बोल्ट है वो आपस में टकराएंगे और एक ध्वनि उत्पन्न होती रहेगी। तो नीलगाय को ऐसा आभास होगा कि यहाँ पर कोई आदमी है या मनुष्य किसान है, तो नीलगाय खेत के पास नहीं आएगी। खेतों के चारों तरफ कांटेदार बाड़ या कांटेदार पेड़ या कैक्टस लगाना। कांटेदार फसल या डेचा की फसल को मुख्य फसल के चारों तरफ लगाने से भी नीलगाय से अपन मुख्य फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। खेत पर मचान बनाकर फसल की रखवाली, ज़्यादातर किसान भाई ऐसे ही करते हैं, खेत पर मचान बनाते हैं, सोते हैं, रखवाली करते हैं। खेत में शाम के समय पर गोबर के उपले या कंडे जलाकर धुआं करना, ताकि नीलगाय को एहसास हो कि यहाँ पर कोई मनुष्य है। खेत की मेड़ पर फिनाइल या नेपथिलीन की गोलियों को प्लास्टिक की बोतल में छोटे छोटे छेद करके रखना, जिससे छोटे छोटे जो छेद होंगे प्लास्टिक बोतल में उसमें से फिनाइल या नेपथिलीन की गोलियों की बदबू पूरे खेत में चारों तरफ फैलती रहेगी। इससे भी नीलगाय से या जंगली सूअर से फसल की सुरक्षा की जा सकती है। खेत में एक तेज रोशनी वाली टॉर्च या लाइट को जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या चारों तरफ डायरेक्शन में घूमती रहती है, जैसे अपन देखते ही हैं डीजे की लाइट, उस तरह की लाइटें लगाने से खेत में नीलगाय से फसल की सुरक्षा की जा सकती है। इसके अलावा नीलगाय तंबाकू, तोरिया, नागफनी, ग्वारफाटा जैसी फसलों को कम पसंद करती है, अतः इनको कवर क्रॉप के रूप में लिया जा सकता है। साउंड सिस्टम लगाकर खेत में फसल की सुरक्षा की जा सकती है। नीलगाय के प्राकृतिक आवास या विरल जंगल और चारागाहों को पुनः विकसित करके, और ये आज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर नीलगाय को अपना प्राकृतिक आवास और विरल जंगल मिल जाएंगे तो हो सकता है ये अपने खेतों को छोड़कर पुनः अपने प्राकृतिक आवास की तरफ अपना रुख करें। तो सभी किसान भाइयों को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। कृषि योग्य भूमि की चार दीवारी या कांटेदार तारबंदी, जो कि लगभग 5 से 7 मीटर ऊंची होनी चाहिए, 7 से 8 मीटर ऊंची होनी चाहिए। और वायर फेंसिंग या तारबंदी खेतों की इस प्रकार से होना चाहिए कि उनमें क्रॉस तार भी लगे होने चाहिए। जालीदार तारबंदी या कांटेदार तारबंदी, इस पर सरकार की तरफ से अनुदान भी दे हैं, और 7 से 8 मीटर ऊंची ये होनी चाहिए, क्योंकि 5 से 6 मीटर फीट ऊंची, फीट में इसकी बात करते हैं, फीट ऊंची को तो ये नीलगाय आसानी से फांद लेती है, तो 7 से 8 मीटर ऊंची लगभग ये होनी चाहिए। झटका मशीन वैसे लीगल तरीका नहीं है, ये एक अच्छा तरीका नहीं है। इसमें नीलगाय की जान भी जा सकती है या मर भी सकती है, झटका भी लग जाता है, या हो सकता है अपने साथ ही कभी अनहोनी हो जाए, तो ये एक तरह से लीगल तरीका नहीं है झटका मशीन लगाना। इसके अलावा पालतू जानवर जो कुत्ते होते हैं, पालतू कुत्ते, उनको प्रशिक्षित करके भी अपन इस नीलगाय से फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। फसलों की पहरेदारी मतलब रखवाली, और खासकर जैसे अपने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि नीलगाय कृष्ण पक्ष की जो गहरी काली रातें होती है उनमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, और नीलगाय का क्या समय है खेतों में आने का, उस समय पर पर्टिकुलर अपन को ध्यान देना जरूरी है। जैसे अपन बात करते हैं 3 PM शाम के 3 बजे से लेकर सूरज निकलने तक विशेष ध्यान अपन को रखना है, और सूरज डूबने के बाद
चांदनी निकलने तक और कृष्ण पक्ष की गहरी काली रातों में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इस पखवाड़े में नीलगाय फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। प्रशिक्षित कुत्तों या जानवरों से नीलगाय से फसल की सुरक्षा करवा सकते हैं। इसके अलावा पटाखे फोड़ना, आग जलाना, मशाल जलाकर रखना, ये भी कई तरीके हैं। लास्ट में है सामाजिक जागरूकता क्षेत्र में नीलगाय समिति का निर्माण करना। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि नीलगाय एक पर्टिकुलर गांव में या कस्बे में नुकसान तो पहुंचाती नहीं है। ये लगभग आज के समय में सभी क्षेत्रों की ये समस्या है। तो एक नीलगाय समिति ऐसी समिति होनी चाहिए जिसमें नीलगाय का जो क्या रोग है, किधर जा रही है, किधर से आ रही है, इस तरह की जानकारी अपन उस समिति के माध्यम से अपन सर्कुलेट कर सकते हैं और नीलगाय से एक बड़े एरिया में, बड़े क्षेत्र में फसल के नुकसान होने से अपन बचा सकते हैं। इसके अलावा वन्य हद, जैसे अपन पहले वीडियो में बात की थी कि नीलगाय को एक भारतीय कानून से संरक्षण प्राप्त है, वन्य जीव अधिकार संरक्षण। तो इसको मारने के लिए अपन अगर वन्य अधिकारी इसको परमिशन देते हैं, क्षेत्र में पर्टिकुलर ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, तो इसके मारने का प्रमाण पत्र अपन को पहले वन्य अधिकारियों से प्राप्त करना है, उसके बाद ही अपन इनको मार सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो अपन ने ये तरीके इस्तेमाल किए हैं, ये एक तरह से मैं पक्का तो नहीं कहूँगा, लेकिन लगभग अपन इन तरीकों का इस्तेमाल करके अपन फसल की सुरक्षा करने में थोड़े बहुत सक्षम या कारगर हो सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और आपके जो भी सजेशन है, आप अपने एरिया में किस तरह से नीलगाय को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।